15 फरवरी है और 15 फरवरी का दिन है बदले का दिन। वो बदला जो लेना इस टाइम पाकिस्तान के लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदला उस चीज का जो हमें एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन तीन दफा दुबई में यह रियलाइज करवाया गया कि पाकिस्तानियों, क्रिकेट में तुम अभी भी हमसे नीचे हो। बदला उस चीज का जो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग उस दिन रो के सोए। बदला कौन लेगा? आप लोग लेंगे। सलमान अली आगा की टीम यह बदला लेगी, लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों पैदा हुए हैं? 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है। इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे और इनकी हार की आवाजें कोलंबो से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये रोते हुए वापस जाएंगे। मैं भूला नहीं हूं अभी वो दिन जब एशिया कप के बाद हमारी पाकिस्तान की टीम प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी, पीछे से इंडियन लोगों ने बू किया, आवाजें लगाई, हमें शर्म याद करवाई, हमें एम्बैरेस फील कराया कि तुम्हारी टीम काबिल नहीं है। तो मेरा सवाल पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के साथ है कि खून खोला था उस दिन? क्योंकि मैंने तो बड़ी तसल्ली के साथ सुनी थी वो सारी आवाजें इन हिंदुस्तानियों की जब इन्होंने हमें बू किया था, क्योंकि इनकी आवाजें उस टाइम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा। आमिर पे दो तीन बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को स्टार्ट, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है। मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस दो मुझे बॉल में घुमा दूँ बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाई की बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लगी तो लगी, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी। और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है हाउ वुड यू टैकल हिम एज अ बॉलर? आई थिंक उसके आर्म जो है ना, आपने देखा होगा जो यूएसए ने भी किया, उन्होंने पहले ओवर में थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर था, जो कवर था, उन्होंने उसका ये गो थ्रू शॉट है अर्ली ऑन। हालांकि नॉर्मली अहमद भी फील्डर बैट्समैन है, ये यहाँ पे होता है फील्डर, राइट? उसके ये गैप होता है कवर, और उन्होंने इधर रखा हुआ था, उसका शॉट इधर, वो चलाता इधर कि मुझे इधर दो, मैं इधर ही मारूं। तो ऐसे प्लेयर को टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप इनके हाथ ना खोले तो। इनको बॉडी में अगर आपका स्विंग हो रहा है अर्ली ऑन, और बॉडी से अगर आप इनको स्विंग करो तो इनके ये फंस जाते हैं, इनके पास कोई पोजीशन नहीं होती कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। दूसरा, अच्छा स्लो बॉल, क्योंकि बहुत जोर से शॉट मारता है, उसमें भी स्ट्रगल करता है। ठीक है। अभिषेक शर्मा के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे दिया कि इज जस्ट अ स्लॉगर। तो डू यू स्लॉगर मतलब कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने नहीं देखी, उनको वनडे में खेलते हुए नहीं देखा, मोस्टली हमने टी20, तो उन्होंने काम ही टी20 पे किया है। अब उनका ये अपर पोर्शन आगे नहीं आता, वो रूम देते हैं अपने आप को, बॉल जहाँ पे भी हो थोड़ा सा रूम देते हैं। जो फील्डर की बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से वो जो भी बॉल होगी उसको लेके जाएंगे, मोस्टली लॉन्ग ऑफ से लेके कवर पे भी और मिड विकेट तक सामने मारते हैं। ठीक है। तो स्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, जहाँ पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, लाइन में आते नहीं। ठीक है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि वो काम ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, डिफेंस पे गई नहीं वो, उनका है कि थोड़ा हटे चौके मैं इनको प्रॉपर बैट्समैन तब मानूंगा जब देखूंगा ना हल्का सा भी स्विंग हो रहा है और इस स्विंग को भी अच्छा टैकल कर रहे हैं, अपनी शॉट्स मेडल कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा हाँ ये बैट्समैन है। ठीक है। अभी तो बस लग गई तो लग गई, क्योंकि आवाजें उस टाइम हमने सुनी है, इसीलिए आज हमें याद रह गई हैं। तो हमें पता है कि हमने इनको क्या वापस करना है। तो 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। याद रखें ये बात कि आप लोगों की जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। मैं कभी भी उन क्रिकेट फैंस में से नहीं था जो पहले ये मान के चलते थे कि आप इंडिया को हरा दें, उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते हैं या ना जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुदा की कसम इस टाइम ये मैच वर्ल्ड कप से बड़ा मैच है, क्योंकि हमें बड़ा नीचा दिखाया गया है, हमें छोटा समझा जाता है। और आप सलमान अली आगा और आपकी टीम, आप कितने लकी हैं कि आप लोग 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं, आप 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज हैं। वहां बल्ला आपके हाथ में होगा, हाथ हमारे होंगे, वहां बॉल आप फेंकेंगे, जोर हमारा लगेगा, वहां स्पिन आप करेंगे और पकड़ेंगे हम, हाथ आपके होंगे, दुआएं हमारी होंगी। और क्या चाहिए?
वहां पाकिस्तान की अफवाज इनको मारती हैं, इनके राफेल गिराती हैं, इनको शर्मिंदा फील कराती हैं। और अब अगर आप भी करवा दें ना तो हमारी जिंदगियों के मकासद यहां पे पूरे हो जाएं। तो सलमान अली आगा बिस्मिल्लाह पढ़ें और कोलंबो में उतर के पाकिस्तान की जीत का झंडा लहराएं। उस टाइम भी बहुत दिल था हमारा कि दुबई में एशिया कप में हम इनको चलो फाइनली हरा देते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है लेकिन अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं देते, क्योंकि ठीक टाइम पे उससे बेहतर चीज आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये है वो बेहतर चीज शायद जो हमें मिलने वाली है कल 15 फरवरी को। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं अगर एक सेकंड के लिए ये सोचना भी चाहूं कि इंडिया हमें फिर हरा सकती है तो मुझे कोई कोना ढूंढना पड़ेगा जहां जाके मैं छुप जाऊंगा, क्योंकि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये हमें हराएंगे। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये ख्याल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इस ख्याल को अपने दिमाग में हम आने भी नहीं देंगे। इसके बारे में सोचना तो बड़ी दूर की बात है। तो दुआ यही करते हैं कि इस मैच में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत इज्जत लिखी हो। एंड इंशाल्लाह जिस तरह की फॉर्म पाकिस्तान ने पकड़ ली है, 2 मैच आप जीते हैं और उसके बाद अब आपका मुकाबला इनके साथ है। इंडियन टीम कल रात को आई है अपना मैच खेल के दिल्ली से कोलंबो। उन्होंने ग्राउंड नहीं देखा। आप पाकिस्तान टीम वाले कल रात को भी आपका प्रैक्टिस सेशन था। आपने 2 मैच कोलंबो में खेल लिए हैं। यानी हम अगर कभी कहते थे ना कि इंडियन टीम को बहुत फायदा है, ये दुबई में बैठे हुए हैं, इनके सारे मैचेस वहां पे हैं, तो अब वही फवायद आपके पास भी हैं। तो आपने इस दफा मौके पे चौका लगाना है। वेदर का यहां पे बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि कोलंबो में अगर कोई आपको ये कहे कि बारिश नहीं है तो ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि बारिश तो है। अब दोपहर को आती है, शाम को आती है, पहली इनिंग्स के दरमियान आती है, दूसरी इनिंग्स के दरमियान आती है, ये हमें नहीं पता। 3 दिन पहले तक बारिश हो रही थी 80%, उसके बाद बारिश आ गई तकरीबन 50%। मैं बड़ा खुश था, लेकिन ये प्रीव्यू रिकॉर्ड करने से पहले मैंने दोबारा देखा तो तकरीबन दोबारा 70% आ रही थी। तो बारिश तो है। मैं चाहता हूं कि बारिश ना आए ते असि इन्हां दी लत लत रख के चीर दिए। ऐतकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 2-2 मैचेस पाकिस्तान और भारत ने खेले हैं, अगर आप स्पेसिफिकली उनकी बात करें तो इंडियन टीम को मसले मसाइल बहुत ज्यादा फेस करने पड़े हैं। जो उन्होंने पहला मैच खेला यूएसए के अगेंस्ट, उसमें भी उनकी बैटिंग ने ऊपर से कोलैप्स किया। और दूसरा मैच आप सब ने देखा, नबीबिया ने बड़ी देर तक इंडिया को लगाम डाल के रखी हुई थी। लेकिन सलमान अली आगा, आपने सिर्फ लगाम नहीं डालनी, आपने रस्सा डाल के खींचना है। समझ आ गई है? लगाम नहीं डालनी, क्योंकि उससे ना इनको दर्द नहीं होगी। दर्द हमने इनको पहुंचानी है। और मैंने तो पहले भी बताया था कि इनके दर्दनाक चेहरे, इनके खौफनाक चेहरे, इनके अंदर जितनी नफरतें हैं, ये गलीज गंदी सोच रखने वाले इनके चेहरे रोते हुए मैं देख के हंसना चाहता हूं। मैं सुकून से सोना चाहता हूं। मैं रिलैक्स होना चाहता हूं। मैं अमन अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, इनको सोचते हुए कि आज ये दुखी हैं, आज ये दुखी हैं, और उस दिन भी ये दुखी होंगे, उस रात को भी ये दुखी होंगे, कोलंबो से मुंबई जाने के बाद भी दुखी होंगे। मजा आएगा इंशाल्लाह। इस टाइम हम सबके दिमाग में यह सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान क्या होगा, हाथ मिलाए जाएंगे कि नहीं। वहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट, जिनको बुलाया गया था लाहौर, उन्होंने बयान दिया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बर्फ पिघलाई जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या होने वाला है। क्या इन दोनों का हैंडशेक करवाया जाएगा? क्या दोनों कप्तानों को कहा जाएगा क्या आपने हाथ मिलाने हैं? ये तो हमें नहीं पता। लेकिन कप्तानों का तो कभी कोई इशू था ही नहीं ना। इशू तो बीजेपी का था। तो कैसे कन्विंस करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले बीसीसीआई को? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े कर रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट कि वहां पे आईसीसी की मीटिंग में यह तय किया गया कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया के जो बड़े ममालिक हैं, इन सब के नुमाइंदे वहां पे आएंगे और वहां पे एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मसला यह है कि अच्छा माहौल हमें चाहिए नहीं। मतलब बड़ी चीजें हमने वापस करनी है। अब वो सारी चीजें वापस किए बगैर अच्छा माहौल हो नहीं सकता। मतलब हमें बहुत चीजों का बदला लेना है यार। मतलब अब दे कैन नॉट बी नाइस टू अस। मैं नहीं चाहता कि ये हमारे साथ नाइस तरीके से रहें। हमने नहीं रहना इनके साथ यार कल नाइस, क्योंकि ये बड़ा नुकसान करके गए हैं हमारा। तो वो हमने वापस करना है। उनके उसके बगैर तो फायदा ही कोई नहीं है ना। आप नॉर्मल मैच खेलें, हमें नहीं चाहिए नॉर्मल मैच। तो इंटेंसिटी मुझे इस मैच की बहुत ज्यादा हाई चाहिए। जो जो प्लेयर हमारा खेलता है, चाहे वो कोई भी है, इस टाइम ये 15 के 15 हमारे शहजादे हैं। इनमें से कोई भी खेले, अभी मैं टीम कॉम्बिनेशन पे आऊंगा, प्लेइंग 11 चेंजेस, वो सारा कुछ अभी हमने डिस्कस करना है। इनमें से कोई भी खेले उस दिन, ये 15 के 15 हमारी आंखें, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारी टांगे, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा पाकिस्तान है। ये सब लड़के हमारे 15 के 15 उस दिन हमारी जान है। कोई भी खेले, कसर नहीं छोड़नी। ये वो मैच है जो आप जब तक जिंदा रहेंगे ना, आप मिसालें देंगे कि हमने ये मैच खेला था इतनी हाई इंटेंसिटी में। वो जो एशिया कप में हुआ था, आई थिंक दैट वाज ओनली ट्रेलर। वो सिर्फ ट्रेलर था, और असल एक्शन तो कोलंबो ने देखना है। कितने लकी हैं कोलंबो वाले और कितने बेवकूफ हैं हिंदुस्तान वाले। मुझे याद आता है कि इनके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलना चाहता। फिर आपने सारा वो ब्रॉडकास्टर्स का देखा कि ब्रॉडकास्टर्स ने मिन्नतें की कि नहीं जी खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। पता लगी ना इंपॉर्टेंस के पाकिस्तान इंडिया के मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है। कभी
ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, और अब हाइब्रिड मॉडल थैंक्स टू नजम सेठी इनको अब कोलंबो आना पड़ गया, इनकी वुमेन्स टीम भी कोलंबो आई है। तो एक दफा आप नहीं आए, अब जलील होके हर दफा आप लोगों को आना पड़ रहा है। तो हिंदुस्तानियों अगर थोड़ा सा दिमाग है, स्पेशली बीजेपी वालों को ये मेरा पैगाम है, अगर थोड़ा सा दिमाग है जिसमें मुझे डाउट है, तो इस्तेमाल करने की कोशिश करो कि इसमें किसकी जीत थी और किसकी हार थी। वैसे हार तो आप लोग अपनी मानते नहीं है, क्योंकि हार अभी तक आप लोगों ने मानी नहीं है, असलियत आप लोग एडमिट करते ही नहीं है। गोरा मीडिया आपको बता दे तब भी आपने नहीं मानना, दिमाग बंद है ना बेचारों के, इनको जो मोदी जी कहते हैं ये कहते हैं वही सच है। तो भाई साहब मैच की इंटेंसिटी मुझे बहुत ज्यादा हाई चाहिए, और वहां पे ना पूरी कोशिश की जा रही है इंडिया में कि पाकिस्तान टीम को मेंटली आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब उस्मान तारिक स्पेशली यहां पे सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा, बहुत ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनके एक्शन की वजह से। एक्शन उनका क्लियर है, हाँ पॉज पे बात हो सकती है। मैं रवि अश्विन का एक क्लिप आया मेरे सामने, उसको सुन रहा था। रवि अश्विन ने एक बात कही अपनी वीडियो में, जो कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने प्लेयर्स तक पहुंचा दी होगी। तो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस नामीबिया के बीच वर्ल्ड कप में मैच खेला गया। यह मैच तो दोस्तों इंडिया ने आसानी से जीत लिया, लेकिन यह मैच का मकसद तो सिर्फ इंडिया को एक प्रेस्टिज मैच की तरह था, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो दुनिया का सबसे बड़ा राइवलरी है, वह मैच 15 फरवरी को खेला जाना है, जिसके लिए मैदान में टीम इंडिया जो कि प्रेस्टिज की तरह खेली और प्रेस्टिज करने की तरह ही मैदान में उतरी थी, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था यह मैच तो इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को हराकर दोस्तों इंडिया 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, और अब पारी है डिफीट करने का और रिपीट करने का, क्योंकि दोस्तों इंडिया के पास इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर पूरी दुनिया को हरा सकते हैं और वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हैं। अभी अभी दोस्तों चैम्पियंस ट्रॉफी भी 2025 में इंडिया जीता था, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, और 2025 में ही एशिया कप जीता था, जिसके कारण दोस्तों जो कि टीम इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, जो कि पाकिस्तान को एशिया कप में 3 संडे लगातार हराकर एशिया कप का खिताब भी जीता था। इस मैच का मकसद तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए बस प्रेस्टिज की तरह था, क्योंकि 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है, जो कि प्रेस्टिज की तरह खेले हैं और आसानी से हम मैच जीते हैं, वो भी वन साइडेड। इंडिया के बैट्समैनों ने शानदार बैटिंग किया दोस्तों और अपने दम पर पहाड़ जैसे स्कोर खड़ा किया। वहीं नामीबिया टीम दोस्तों जो कि कमज़ोर टीम है, जो सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने आती है और खेल के हार के बस चले जाती है, और इंडिया को तो कभी कोई टीम हरा ही नहीं पाता, और 2026 का खिताब जीतने से तो कोई टीम शायद ही जीत सकता है। पाकिस्तान जो कि टक्कर देने की बात करती है, लेकिन टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके पास इतने टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं हैं जो अपने दम पर इंडिया को हरा दे। और इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो कि 2024 में भी वर्ल्ड कप खेले थे अभिषेक शर्मा को छोड़कर, और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए थे। अभी तक दोस्तों 2024 से 2026 आ गया, अभी तक बाइलेटरल सीरीज में इंडिया कभी भी जो कि एक भी बाइलेटरल सीरीज नहीं हारी है। 40 मैच खेले हैं, जिसमें से 40 जो कि बाइलेटरल सीरीज इंडिया जीता है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है सूर्यकुमार यादव अभी तक कोई भी मैच नहीं हार पाया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जो कि इंडिया को धमकी पे धमकी दे रहे हैं, जो कि फुरकान भट्टी जो कि पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, जिन्होंने कहा है दोस्तों हम इंडिया को 15 फरवरी को हराएंगे और पूरे पाकिस्तान में खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन दोस्तों उनकी खुशियाँ को तो इंडिया का टीम जो कि चूर चूर कर देगा। हमेशा से ही इंडिया जो कि 8-0 से पाकिस्तान को हराते हुए वर्ल्ड कप में आया है, कभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया है 2021 के बाद। और पाकिस्तान के लिए यह चैलेंज होगा कि इंडिया को अगर हरा देते हैं तो पूरी दुनिया में जो कि पाकिस्तानी इंडिया का बेइज्जती करेंगे। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो वह तो हारते ही रहते हैं, उनका बेइज्जती ही नहीं होगा, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन इंडिया को पाकिस्तान शायद ही हरा पाएगा, क्योंकि मैच विनर हैं इस टीम में, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं इस टीम में, जो कि जिनको फॉर्म में आएगा फिर पाकिस्तान को हरा देगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसी पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं 15 तारीख को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखते हैं।
और पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाते हैं। तो जय हिंद।